अच्छा 8.2 का हम ये कर लेते हैं एग्जाम्पल 7 है ये। एग्जाम्पल पुरानी बुक के हिसाब से एग्जाम्पल 6 है, नहीं वाली बुक में देख तेरी पुरानी बुक है। एग्जाम्पल 6 ही है। एग्जाम्पल 2 वाले अपनी वाली किताब देना। शिक्षा ठीक है, एग्जाम्पल में सही है। एग्जाम्पल 7 वो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर, फिगर इसमें भी दे रखी है, ट्रायंगल पी क्यू आर दे दिया तुम्हें, एल ओ जी दे दिया तुम्हें, पी क्यू आर, ठीक है, ये 6 दे दिया और ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। वो कह रहा है भाई आपको उसने पी क्यू दे दिया है, पी क्यू दे दिया और पी आर दे दिया। वो कह रहा भाई ऐसा है आप ये वाले दोनों एंगल निकाल दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। मैं इस पर नेमिंग करके कर रहा हूँ, ये निकाल दो भैया और ये निकाल दो, ठीक है। अब 2 साइड दे रखी है मेरे को एंगल निकालने, तो मैं जो दे रखा अपॉन में रख दूँ। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये अपॉन ये कर दूँ, ये न्यूमरेटर बना दूँ, डिनोमिनेटर बना दूँ, या फिर क्या हो सकता है ये न्यूमरेटर बना दूँ और ये डिनोमिनेटर बना दूँ। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो भाई एक बच्चा को एक बट्टा थोड़ी नहीं मारना है कि ये अपॉन में ये रख दो। भाई आपका मन करे ये वाला अपॉन में ये भी रखो, आपको याद थोड़ा नहीं करना मैथ्स के अंदर। आपको फॉर्मूला एक बार करने के बाद, कंसेप्ट करने के बाद आपको तो उसे उधेड़ना होता है, तो बचपन से प्लस माइनस वगैरह करा है उसका यूज़ कर दो, ठीक है। तो हम क्या करें इसके अंदर, ये हमने करा है, तो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल, अच्छा इन राइट ट्रायंगल पी क्यू। अब मेरी बात सुन लेना, अब इसका कैसे निर्धारण होगा कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है बेस है, क्यू आर परपेंडिकुलर है या बेस है। भाई सवाल कैसे होगा, मैं इसको भाई मेरे को मैं इसको बेस मानूँ या फिर इसको बेस मानूँ, इसको परपेंडिकुलर मानूँ या फिर इसको परपेंडिकुलर मानूँ। तो वो होगा जैसे ही मैंने आधार बना दिया, नींव रख दिया कि ये घर मेरा है, मैं इस घर की बात कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस एंगल, ओके, रेफरेंस एंगल, क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल। अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, एंगल आर निकालना है, तो जैसे ही एंगल आर की मैं बात करूँगा तो क्यू आर बेस बन जाएगा। ठीक है ना, एज सुन एज आई टेक इट एज अ रेफरेंस एंगल, मैंने ये एंगल की बात करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, बेस, और पी क्यू क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और अगर जैसी मैं इसकी बात करूँगा, ठीक है ना, ओके, तो ये आपका बेस बन जाएगा, क्योंकि इससे सटा हुआ, देखो ना, पी से सटा हुआ, इस एंगल से सटी हुई साइड कौन सी है, पी क्यू। आप कहोगे सर ये भी तो है, भाई वो हाइपोटेन्यूज है, वो अलग है, वो तो सबसे बड़ी साइड है, उसको इंक्लूड मत करो। तो ये विद रेफरेंस टू एंगल पी क्यू इज़ द बेस, क्यू आर इज़ द परपेंडिकुलर। सही भाषा में कहें तो पी क्यू इज़ व्हाट, पी क्यू इज़ एडजेसेंट साइड, और क्यू आर इसके हिसाब से अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू एंगल आर, ओके, विद रेफरेंस टू एंगल आर, ये जो साइड है सटी हुई साइड है, एडजेसेंट बगल वाली, इसे चिपकी हुई, दिस इज क्यू आर इज बेस। इसके विद रेफरेंस टू एंगल आर, ये है उसके सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर होगा। तो मेरी बात सुन, मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, मैं इसमें एंगल आर ले रहा हूँ, तो इसका अगर ये देखो, जब मैं एंगल आर लूँगा ये, तो ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये तो हाइपोटेन्यूज तो है ही है, तो मैं इन दोनों की रेशियो ले सकता हूँ, ठीक है, ओके। हम दोनों करके देखेंगे, देखिए हम दोनों करके देखेंगे, दोनों के अंदर एंगल सेम आता नहीं आता। मैं एंगल ये करके देखेंगे, एंगल आर और एंगल पी देखेंगे कैसे कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने लिया, मैं पहले बता रहा हूँ, देख ये वाला, ये जब मैं एंगल आर को लेकर चल रहा हूँ, मैं इसको लेकर कर रहा हूँ इन, ठीक है, इन राइट एंगल टेस्ट, तो मैं ले रहा हूँ साइन आर, साइन, देख साइन आर इस एंगल का, इस एंगल के हिसाब से मेरे को साइन लेना पड़ेगा। कि सर आपने कॉस क्यों नहीं लिया, एक सवाल होता है सर, जब आप एंगल आर ले रहे हो तो कॉस क्यों नहीं ले रहे। कि बच्चे मैं इसलिए ले रहा क्योंकि जैसे मैंने एंगल आर लिया तो ये तो बेस बन गया। एंगल आर के लिए ये जो साइड है वो एडजेसेंट साइड है, क्या है वो, एडजेसेंट साइड है ये, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है और तुम्हारा इसके सामने वाले परपेंडिकुलर। तो मैं ये इसलिए मैंने लिया है कि साइन, क्योंकि मेरे को दोनों साइड्स दे रखी है,
इनका रेशियो ले रहा हूँ। तो मैं ले लिया पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है ना, इम्प्लाइज साइन आर पी क्यू कितना है 3 और ये 6 1/2। मैं आपसे पूछता हूँ यार साइन कब 1/2 होता है, कब 30 पर होता है, तो ये एंगल 30 आ गया। इम्प्लाइज एंगल आर कितना हो गया 30 डिग्री, साइड में लिख दिया एज रीज़न दे रहा है यहाँ पर साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, ये रीज़न लिख दिया। तो इसको अब उसने क्या कहा है, अब इस एंगल को एंगल आर कह दूँ या पी आर क्यू कहूँ, देख इधर एंगल आर कहूँ या पी आर क्यू कहूँ या क्यू आर पी कहूँ, मेरे को इससे मतलब है कि कितना मुड़ा हुआ है, ठीक है। अरे यार मोटर चलाया हूँ संडे के दिन, बत्ती बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। देख एंगल आर, तो मैं इसको यहाँ पर मैंने कहा कि आप जो है इस पर पी आर क्यू ई कहूँ या क्यू आर पी कहूँ, मेरे को इससे मतलब है कि कितना ये मुड़ा हुआ है। तो ठीक है, तो अगर पी आर क्यू की जगह एंगल पी आर क्यू की जगह कोई एंगल क्यू आर पी लिख दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आर से मतलब है, समझ में आ गई। तो टीचर जो लिखना यहाँ पर एंगल आर की जगह उसने क्या कर रखा है एंगल पी आर क्यू, क्या है इम्प्लाइज एंगल पी आर क्यू कितने का हो गया 30 का हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। एक तरीका ये है कि अब आपको ये तो आपको 30 निकल गया, ये 90 का हो गया, ये 30 हो गया, अरे भाई 120 हो गया, तो 60 का तो अपने आप ही निकल गया एंगल सब प्रॉपर्टी से। ऐसे भी निकाल सकते हो आप एंगल सब प्रॉपर्टी से। मेरे को पता है तेरे को इस क्वेश्चन में कंसेप्ट में वो था, डाउट था, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये। तो यहाँ पर आप एंगल सब प्रॉपर्टी से निकाल लो, या फिर आप अब इसके अंदर आप एंगल पी को जैसी लोगे तो ये बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एंगल पी जब लोगे तो ये बेस बन जाएगा। जैसी बेस बन जाएगा तो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, क्या होता है कॉस होता है। हालांकि मैं सेक भी ले सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मैं सेक ले सकता हूँ, लेकिन जब मेरा कॉस से काम चल रहा है तो सेक क्यों लूँगा? साइन से काम चल रहा है तो कॉस क्यों लूँगा? टेन से काम चल रहा है तो कॉट क्यों लूँगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसके अंदर ये अगेन यहाँ पर अगेन इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल अब मैं कॉस ले रहा हूँ। अब बच्चों को इतना बात जो देख रहा होगा बच्चा कॉस पी, अब तो पता लगा कॉस क्यों लिया मैंने, साइन क्यों नहीं लिया भाई। कॉस इसलिए लिया है क्योंकि मैं जब इस एंगल पी की बात कर रहा हूँ तो इसे सटी हुई साइड बेस बन जाएगी, एडजेसेंट साइड बगल वाली, ठीक है ना, ये वाली साइड तो बेस बन गई, हाइपोटेन्यूज तो है, तो इसलिए मैंने कॉस लिया है इसको। ठीक है, तो कॉस पी पी आर अलग करके लिखूँ थोड़ा सा बच्चा, कॉस पे बच्चे एक साथ पढ़ देंगे। कॉस पी क्या करूँ, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है, कॉस पी, ठीक है जी, कितना 3 अपॉन, ठीक है ना, ये कॉस कितना हो गया। अरे भाई हमें पता है, तो फिर अपने आप से पूछते हैं अबे यार कॉस 1/2 कब होता है भाई, वो 60 पे होता है। किस पे होता है? तो हम कहेंगे एंगल पी कितना पे हो गया 60, यहाँ रीज़न लिख दिया एज कॉस 60 डिग्री क्या होता है, ठीक है ना, 1/2 होता है। अब तो पता लग गया साइन जो 60 पर होता है वो कॉस वो 30 पर होता है तो वो 60 पर होता है, उल्टा चल रहे होते हैं। तो ये तो इस पी की जगह क्या लिख दिया है, पी की जगह लिखा है एंगल क्यू पी आर, ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैंने कंसेप्ट के साथ बता, आप ये नहीं कह सकते, हालांकि टाइम लिया मैंने, लेकिन तुम्हें क्लियर हो गया समझ, ठीक है ना। ओके, अभी हमारे पास जब इसको तुम बार बार देखोगे थोड़ा सा एक बार करके तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।